कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब कामयार के माता पिता आयरा के घर पहुंचते हैं और अगले ही हफ्ते शादी करने का फैसला करते हैं। इस खबर से आयरा और कामयार बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फरीहा के दिल में आग लग जाती है और वो इस शादी को रोकने के लिए एक खतरनाक साजिश रचती है। अगले दिन जब कामयार और आयरा शादी की शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं तो कामयार एक बिजनेस कॉल में व्यस्त हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फरीहा का भेजा हुआ आदमी आयरा को नशीली दवा देकर बेहोश कर देता है। वो बेहोशी की हालत में आयरा की एक अजनबी लड़के के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लेता है और उसे वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। जब आयरा को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। शादी वाले दिन जब निकाह की रस्में चल रही होती है, फरीहा अपनी चाल चलती है। जैसे ही मौलवी साहब कामयार से उसकी रजामंदी पूछते हैं, फरीहा उसके फ़ोन पर वे झूठी तस्वीरें भेज देती है। तस्वीरें देखकर कामयार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गुस्से में निकाह रोक देता है और आयरा पर बदजलन होने का इल्ज़ाम लगाता है। मामला तब और बिगड़ जाता है जब फरीहा का भेजा हुआ वो लड़का भी वहां पहुंचकर आयरा से प्यार का नाटक करने लगता है। गुस्से और दुख में आकर आयरा कामयार को घर से निकाल देती है और बारात वापस लौट जाती है। लेकिन जल्द ही सच सामने आ जाता है। कामयार फरीहा को फ़ोन पर अपनी दोस्त से इस साजिश के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फरीहा को थप्पड़ मारकर घर से निकल जाता है। उधर दिल टूटी आयरा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लेती है। क्लाइमैक्स में कामयार पागलों की तरह एयरपोर्ट पहुंचता है। जब आयरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती तो कामयार अपनी जान देने की धमकी देते हुए अपने सिर पर पिस्तौल रख लेता है। आयरा उसे खोने के डर से रुक जाती है, जहां कामयार रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है और फरीहा की सारी सच्चाई बता देता है। अंत में आयरा उसे माफ़ कर देती है और दोनों का निकाह हो जाता है। जब कामयार दुल्हन बनी आयरा को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं।